फ्रेंड्स, आपका फैक्टोमैथ के इस चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग करते हैं हाफ ईयरली का जो हमारा क्लास 7 का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से लगाया जाए कि सही आंसर आए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें दिया हुआ है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है क्वेश्चन 8792 मल्टीप्लाई 997 माइनस 792 मल्टीप्लाई 997। अब हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कॉमन निकालते हैं, तो ये हमारा कॉमन दिख रहा है तो इसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया 997, तो ब्रैकेट में आ गया 8792 माइनस 792। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 997 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ 8 7 जा 56, 5 8 9 जा 72, 5 77, then 7 8 9 जा 72, 77। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं करेक्ट है। 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 9 जा 72, 5 77, 7 8 9 जा 72, 79। सो 797600। अब इसमें मार्क्स करेक्ट तभी मिलेंगे जब ये इस प्रॉपर्टी से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हुए। अगर किसी ने मल्टीप्लाई करके किया तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट इसी में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया है यहाँ पे। ये दिया है -295 मल्टीप्लाई -66 प्लस -295 मल्टीप्लाई -34। अब इस क्वेश्चन में भी सेम हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है। ये कॉमन दिख रहा है तो हम लोग -295 को कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में बचता है -66 प्लस -34। -295 मल्टीप्लाई -66 -34 -100 हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 29500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A। जिसने इस तरह से किया है उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, यहां दिया गया है सिंप्लीफाई करना है 6x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं बोधमास रूल यूज करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बच गया 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर। जिसने ये तीनों स्टेप से किया है उसको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आ जाते हैं सी पे, जिसमें दिया हुआ है एंगल 165 दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है 65, और हमें बताना है क्या P पैरेलल Q है या नहीं है। हमें ये चेक करना है P पैरेलल Q है कि नहीं है। तो डायग्राम तो कुछ इस तरह से दे रखा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम एंगल 3 निकाल लें पहले, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। एंगल 2 कितना है 65 डिग्री है, 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 65 आ जा रहा है 115। अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होता तब तो हमारा पैरेलल होता। चूंकि एंगल 1 65 है, एंगल 3 115 है जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए P इज नॉट पैरेलल टू Q। जिन्होंने ये पूरा स्टेप दिखाया है उनको 3 मार्क्स पूरे, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। जिन्होंने रीजन नहीं लिखा है कैसे ये आया, ये कैसे, यहाँ पे लिखना जरूरी होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा तभी पैरेलल होगा। तो रीजन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करना जरूरी है। और इसमें कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है यही तरीका है, इसमें को इंटीरियर के तरीके से भी हो सकता है, करस्पॉन्डिंग के तरीके से भी हो सकता है। जो तरीके से होगा वही सही माना जाएगा अगर पूरा प्रोसेस किया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं पहला पार्ट दिया हुआ है सिंप्लीफाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3/7 प्लस
1/21 प्लस 1/40। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 7, 21 एंड 14। देखिए पहले 3 से करते हैं, 2 से कर लेते हैं पहले, 2, 7, 21, 7। अब 3 से कर लेते हैं, 7 अगेन 7 अगेन 7 और फिर 7 से कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जा रहा है 2 × 3 × 7 42। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 42, 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, 2 जा देन 14 3 जा, ऐड कर लेते हैं 23/42। ये स्टेप्स कंप्लीट है, इस पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने एलसीएम तक निकाला होगा उनको 1 मार्क्स मिलेंगे, और जिन्होंने पूरा यहाँ तक किया होगा उनको पूरा 3 मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट बी में। बी में दिया हुआ एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन इट्स अपर फेस इज। फर्स्ट पार्ट तो पहले हमें लिखना होगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो पॉसिबल आउटकम इज, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 होंगे। और नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम सभी के लिए बदलता रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम इज 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लेंगे 1/6। सेकेंड पार्ट सक्सेसफुल आउटकम पहले निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है सक्सेसफुल आउटकम यहां दे रखा है लेस देन 3, तो सक्सेसफुल आउटकम 1 और 2 होगा। नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम हो जाएगा 2। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सेम एज थर्ड पार्ट है, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रोसेस में हमें करना होगा। जब ये पूरी प्रोसेस में हम करेंगे तो इस पे पूरा आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम पे क्वेश्चन है। इस डायग्राम में क्या दे रखा है, इस डायग्राम में कुछ डायग्राम आप लोग पेपर में देख सकते हैं 1/c। यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे x + 70 + 50 + 160 इज इक्वल टू 360। रीजन लिखना जरूरी है, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट, इसीलिए 360 हो सकता है। अब हो गया x + 280 इज इक्वल टू 360, ट्रांसपोज कर देते हैं x = 360 - 280, आंसर आएगा 80। जिन्होंने पूरा लिखा हुआ है प्रोसेस वाइज रीजन के साथ फुल मार्क्स, नहीं तो रीजन के कुछ मार्क्स कट जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 का सी था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 नंबर का ए पार्ट है। ए पार्ट में दिया हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। तो फर्स्ट है स्क्वायर, तो स्क्वायर के कितने होते हैं 4 होते हैं, बस सिंपल लिखना है। बी है क्वाड्रिलेटरल, इसके होते हैं 0 या नो कह सकते हैं। और सी है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं 3। तो ये टोटल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3A का। अब आते हैं बी पार्ट पे। दिया हुआ है अ पीस ऑफ रोप 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट कट इनटू द पीस ऑफ रेशियो 7:3। हाउ लॉन्ग इज ईच पीस, वी हैव टू फाइंड दैट द हाउ लॉन्ग ईच पीस इज देयर। तो टोटल लेंथ पहले निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ कितना है रोप का, वो है 120 सेंटीमीटर। सम ऑफ द रेशियो निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा 7 + 3 10। अब फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट रोप का कितना है 7/10 मल्टीप्लाई 120, कैंसिल कर देते हैं, आ जाता है 84 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट अब निकाल लेते हैं 3/10 मल्टीप्लाई 120, कैंसिल कर देते हैं, आ जाता है 36 सेंटीमीटर। ये है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ओके, अब आ जाए हैं सी नंबर का क्वेश्चन, जहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। हम लोगों ने जितना लाइव क्लासेस में देखा था मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो जिन लोगों ने लाइव क्लासेस को कायदे से देखा है वो इस चैप्टर को इस पेपर में बहुत अच्छा किए होंगे। 3rd ऑफ सी,
जहां पे डायग्राम दिया, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल स्क्वायर निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, तो हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसमें हो जाएगा आउटर स्क्वायर का साइड है 8 इंटू 8, आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इनर स्क्वायर का निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड पाथ, शेडेड पाथ। तो शेडेड पाथ का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो आउटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब जिन्होंने दोनों का सिर्फ इसको एरिया निकाला है उनको मिल जाएंगे 1 मार्क्स फॉर ईच, और जिन्होंने पूरा प्रोसेस किया उनको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, तो आते हैं, चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, हमको सिंप्लीफाई में सबसे पहले जितने भी हमारे फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शन, उनको चेंज कर लेते हैं। तो आइए यहां से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे रूल कौन सा यूज करना है, बोधमास रूल यूज करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो बोधमास में ऑफ वाला सबसे पहले हमें यहाँ सॉल्व करना होगा। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 2 5 10 1 11/2 माइनस 3 2 6 1 7/3 प्लस 1/3 ऑफ 2 5 10 1 11/2 डिवाइडेड बाई 5 2 10 1 11/5। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑफ को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं ऑफ के लिए क्या करते हैं 11/2 माइनस 7/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 11/2 डिवाइडेड बाई 11/5। अब आ जाते हैं 11/2 माइनस 7/3 प्लस 11/6 डिवाइड बाई 11/5। अब हमारा सेकेंड नंबर पे क्या आता है, डिवीजन। तो डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 माइनस 7/3 प्लस 11/6 मल्टीप्लाई 5/11, कैंसिल कर लेते हैं इसको। आगे आपका 11/2 माइनस 7/3 प्लस 5/6। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या आता है 6, 2 3 जा 6, 3 11 जा 33, 3 2 जा 6 14 प्लस 6 is 5, then this will come 38 minus 14/6, जो कि आएगा 24/6 इज इक्वल टू 4। तो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। जिन्होंने सिर्फ चेंज किया है उनको भी 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी जो पूरे स्टेप वाइज जाके किए होंगे उन्हीं को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बी। अब देखिए 4th ऑफ बी क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल हैव अ ट्रायंगल इन विच। तो ट्रायंगल का हमें नियम पता है ना कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसको हमें फॉलो करना होगा। अब यहां कह रहा है कि 2 ऑफ एंगल आर राइट एंगल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, नो। इसी का सेकंड पार्ट है कि ईच एंगल इज लेस देन 60। अब 3 एंगल अगर 60 होते हैं तो 180 होता है। अब सभी 60 से नीचे हो जाएंगे तो 180 नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका नो। थर्ड पार्ट है ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45। तो 45 से ग्रेटर होंगे अगर हर एंगल, मान लीजिए 60 60 60, तो आपका ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं यस। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है 4th का। दिया हुआ है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर इन 5 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इफ इट फॉर दी 7 आवर। इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड का 2-3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और बाई 1 के लिए निकालने पर भी। तो आप कोई भी मेथड यूज करेंगे सभी पे नंबर मिलेगा। मैं इसको मेथड, डायरेक्ट मेथड से करने जा रहा हूं क्योंकि 3000 को कवर करने में 5 आवर लग रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 7 आवर में, तो बट नेचुरल की ये डायरेक्ट है। तो यहां पे आ जाते हैं, हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस, और हो गया आपका टाइम। डिस्टेंस कितना ले रहा है 3000,
5 आवर में, देन x डिस्टेंस मान लेते हैं 7 आवर में। अब चूंकि डायरेक्ट है तो हम लोग डायरेक्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, 3000/5 इज इक्वल टू x/7, 5 6 600, तो x इज इक्वल टू 600 × 7, 4200 किलोमीटर। अब इसको जिस किसी ने किसी भी मेथड से किया होगा, अगर मेथड सही है तो करेक्ट आंसर्स पे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाइए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन ए हम लोग का हो गया कंप्लीट, तो सेक्शन ए में जिन्होंने इस तरीके से किया हुआ है उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जिन्होंने इसमें कुछ भी गलत किया होगा तो आधे, एक, जो भी जैसी गलती वैसा मार्क्स में डिडक्शन। आइए चलते हैं, करते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका पहला पार्ट दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AB इज पैरेलल टू CD। ये लाइन बनी हुई है, ये फिगर दिया हुआ है पेपर में, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ था x डिग्री और ये दिया था 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का फार्मूला लग सकता है, x + 3x इज इक्वल टू 180। यहां पे हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिना रीजन के मैंने बोला था पहले भी कि एक नंबर मैं काट लूंगा, तो रीजन जिन्होंने लिखा उनको पूरा मिला है। 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/4 आ जाएगा आपका 45 डिग्री। यहीं तक इसका सोल्यूशन होगा, इसमें एंगल्स नहीं पूछा इसलिए एंगल बताने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई 1 होल सम 1/2 डिवाइडेड बाई 15/16। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 5/8 चेंज कर लेते हैं, 2 1 2 1 3/2 डिवाइडेड बाई 15/16। 5/8 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई विल चेंज दिस इन रेसिप्रोकल, ठीक है। 2 8 जा 16, 8 विल कैंसल, तो 5 × 3/15 जो कि आएगा 15/15, आंसर हो जाएगा 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट इंटीजर से क्वेश्चन दे रखा है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में किया भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5th ऑफ सी पार्ट, Rima climbs up 5 stairs in every second, then climbs down 2 stairs in over next second. फर्स्ट सेकंड में वो 3 स्टेप चढ़ रही है, सेकंड स्टेप में 2 स्टेप नीचे आ जा रही है। तो फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे कि 2 सेकंड में वो कितना स्टेयर्स चढ़ रही है। फिर इज फाइंडिंग दैट हाउ मेनी सेकंड विल शी टेक टू कवर 60 स्टेयर्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं, रीमा कवर इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना ले रही है, 5 + -3 अरे -2 आ जाएगा 3 स्टेयर्स, ठीक है। 2 सेकेंड में 3 स्टेयर तो 1 सेकेंड में, देन रीमा कवर इन 1 सेकेंड। अच्छा, वी हैव टू फाइंड इन स्टेयर्स, सो विल राइट इन दिस इन स्टेयर फॉर्म। रीना कवर 3 स्टेयर in 2 seconds, then Rima cover 1 stair कितने सेकंड में, 2/3 सेकंड लग जाएगा। अब रीमा कवर करेगी 60 स्टेयर कितने देर में, रीमा कवर 60 स्टेयर, तो कितना आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 60 कट कर लेते हैं 20 आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ये मेथड जिन्होंने लगाया है करेक्ट मेथड होगा, इस मेथड से आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 का सी। अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं 6th का, ए बी सी तीनों पार्ट लगाते हैं। 6 क्वेश्चन ए पार्ट, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लाइव क्लासेस में सॉल्व किया था। इन ट्रायंगल ए बी सी 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। तो यहां पे हमको लेट कर लेना है कि ये x है, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू x, तो एंगल ए इज इक्वल टू x/3। 4 एंगल बी इज इक्वल टू x, तो एंगल बी इज इक्वल टू x/4, और 6 एंगल सी इज इक्वल टू x, तो एंगल सी इज इक्वल टू x/6। नाउ अब यहां पे हमें एक चीज पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री,
सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, आ जाता है, इस एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 होगा, 3 4 जा 12 4x, 4 3 जा 12 3x, 6 2 जा 12 2x इज इक्वल टू 180, 4 3 7 2 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 9, कैंसिल कर लेते हैं, 240 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं हर एंगल, क्योंकि सभी एंगल पूछा है, x इज इक्वल टू x अपॉन 3, तो 240 अपॉन 3 आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल b निकाल लेते हैं, x अपॉन 4, 240 अपॉन 4 आ जाता है 60 डिग्री, और एंगल c निकाल लेते हैं, x अपॉन 6, तो 240 अपॉन 6 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तीनों पार्ट निकालने पे फुल मार्क्स। अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ रॉम्बस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 24, फाइंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालना है आपको, तो पहले आप निकाल लेते हैं उसका साइड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रॉम्बस इज 42 मीटर स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 24, तो पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस, पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6b, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस 4 इंटू साइड होगा, रॉम्बस में सभी साइड इक्वल होता है हम जानते हैं। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24 मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4, 6 सेंटीमीटर हो गया साइड। अब क्या है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रॉम्बस होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। एरिया दे रखा है 42 मीटर स्क्वायर, बेस हम लोग पा गए हैं 6 सेंटीमीटर, हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, 7 मीटर। 7 मीटर में ये हमारा आंसर इसका आ गया 7 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सी, जिसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो हम लोग मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला देखे थे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे 144 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 225, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 225, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 144 मल्टीप्लाई 225 आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, बाहर निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा 180। करेक्ट आंसर इज दिस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। सेकेंड पार्ट दे रखा है 9, 36, 19x, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 36 मल्टीप्लाई 19, एक्सट्रीम इज x मल्टीप्लाई 9, x की वैल्यू निकालनी है 36 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 9, 9 4 जा आ जाएगा आपका 76। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट, जिसमें दो दो नंबर के दोनों हैं। अगर प्रोसेस वाइज फार्मूला को लिखते हुए करे होंगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पहला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐड करना है हमको 6xa प्लस 4b 2a प्लस 3b। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता है 8a प्लस 7b। सिंपल सा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है 3a प्लस b a माइनस b, तो 3a प्लस a 4a, b प्लस b माइनस b 0, तो ये हो जाएगा 4a। ये हो गया सेकेंड पार्ट। दोनों पार्ट हो गए इनके, 7th का a फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 18 चॉकलेट आइसक्रीम बार कास्ट ₹396, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 32 सच बार। सेम क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का है। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और टेबल बना के भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट
और हो जाएगा आपका प्राइस। तो नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हैं, पहले 18 चॉकलेट 396 रुपीज, देन 32 चॉकलेट, बट नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा चॉकलेट ज़्यादा कॉस्ट, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो हम लोग इसको कर लेंगे 18 अपॉन 396 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 32 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालते हैं 32 मल्टीप्लाई 396 अपॉन 18, कैंसिल कर लेते हैं इसको। 396 को कट कर देते हैं, 18 टू द 36 देन 18 टू जा, तो 22 आ जाता है। 22 और 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 704। ये हो गया कॉस्ट, तो ये हो गया 704। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब सी पार्ट क्वेश्चन मैंने जब लाइव क्लासेस में लिया था तो मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन उसी मुताबिक आया भी। तो a tree is broken at a height of 8 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 15 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. पाइथागोरस का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। ये क्वेश्चन 2 क्लासेस में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने लाइव क्लास अटेंड करके इसको किया होगा उनको तो इसका बहुत फायदा मिला होगा। आइए देखते हैं। सभी लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब वीडियो देखा बाद में तो क्या इसका कितना आपको बेनिफिट पहुंचा, इसने आपको फायदा पहुंचाया। तो इस फीडबैक से मैं आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे सेकंड टर्म में उसको टाइम टू टाइम पहले से ही बना के प्रिपेयर कर लूंगा, ताकि आप उसको देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, ताकि कभी आप जब भी क्लास अटेंड करें तो आपको उस चीज को रिपीट करने को मिल जाए, और जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। डायग्राम ये है, ये ट्री है और ये ट्री यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया था। ये 8 मीटर यहाँ से टूटा था और ये है 50 मीटर ग्राउंड से। हमें इसी की हाइट निकालनी थी। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू √289 जिसकी वैल्यू आती है 17 मीटर। अब टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 17 प्लस 8 25 मीटर। ये टोटल लेंथ हो गया पेड़ का हाइट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। 8 का ए पार्ट में इवेल्युएट करना है जहां पे n/9 दिया हुआ है और हमें लेना है n इज इक्वल टू -72। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंटीजर का। 9 8 जा 72, आंसर होगा सिंपल -8। सेकेंड पार्ट है m अपॉन n। m की वैल्यू भी दी है और n की वैल्यू भी दी है। माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जा 96। तो ये हो गया 8 का ए पार्ट। बी पार्ट, अच्छा जिन बच्चों ने UT1 और UT2 के भी पेपर लगाए होंगे, जो पेपर मैंने UT1 और 2 में दिया था उसमें से भी काफी क्वेश्चन मैंने देखा कि आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो क्वेश्चन आया था UT2 के पेपर में। आप देखिए इसको। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए 8B, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये हमें निकालना था। यहाँ पे ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 30 डिग्री। नाम दिया हुआ है ABCD और ये पॉइंट O दिया है। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं AB पैरेलल CD दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम एज हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1 + 2 सॉल्व कर लेते हैं। 40 + 30 आ जाता है आपका 70 डिग्री। ये पूरा जिन्होंने लिखा है उनको फुल मार्क्स इस पे मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया रिवीजन के दौरान भी, क्लास में भी। तो जिन्होंने कायदे से इस क्वेश्चन को किया है उस पर फुल मार्क्स उनको मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। ये भी क्वेश्चन
रेशनल नंबर से दे रखा है। अनिल कैन वॉक 4 होलसम 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर, ही वॉक्स फॉर 10 होलसम 5/8 किलोमीटर इन मॉर्निंग एवरी डे, हाउ मच टाइम इज स्पेंड ऑन हिज वॉक एवरी डे। ठीक है, आइए देखते हैं। अनिल वॉक इन 1 आवर 4 होलसम 1/4 किलोमीटर इज इक्वल टू 17/4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस वॉक, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर 10 होलसम 5/8, तो 85/8 किलोमीटर। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ आवर, टोटल नंबर ऑफ आवर। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 10 होलसम 85/8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई हर डे कितना, 1 घंटे टहल है इतना। सॉल्व कर लेते हैं 85/8 मल्टीप्लाई 4/17, 17 5 जा और 4 2 जा 5/2 आवर, इन 5/2 आवर ही विल कवर टोटल डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन रेशनल नंबर का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है गिव 3 एग्जांपल ऑफ प्लेन शेप दैट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन शेप की बात कर रहा है। तो प्लेन शेप का मतलब पहला हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलैटरल है, क्वेश्चन पीछे आ भी चुका है, क्वाड्रिलैटरल जिसका कोई शेप नहीं होता। बी हम लोग लिख सकते हैं स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। और हम लोग सी लिख सकते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये तीन ऐसे हैं जिनमें कोई, ये प्लेन जिनके कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 9th का बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th बी पार्ट। क्वेश्चन में दिया इन ए स्कूल 4/9 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, लेट द टोटल स्टूडेंट आर x। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज 4/9x। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है कितने होंगे, तो x माइनस 4/9x कर लेते हैं, आ जाएगा 5/9x। अब नंबर ऑफ गर्ल्स दे भी रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया है 775 गर्ल्स। अब ये दोनों चूंकि बराबर है तो 5/9x इज इक्वल टू 775, तो x इज इक्वल टू 775 मल्टीप्लाई 9/5 कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 155 मल्टीप्लाई 9। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 155 मल्टीप्लाई 9, 9 5 जा 45, 4 9 5 जा 45, 4 49, 9 1 जा 9 4, 1395। ये तो आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज को निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 4/9 मल्टीप्लाई 1395। ये भी एक तरीका है, या हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है तो भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल मेथड है। 1395 माइनस 775, तो 775 माइनस कर देते हैं 0 2 6, 5 - 5 0, 9 - 7 2, 13 - 7 6। कितने बॉयज हैं 620 बॉयज हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9th बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9th का सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल में पहचानना है मोनोमियल में। तो फर्स्ट है बाइनोमियल, बाइनोमियल। सेकंड है ट्राइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, फोर्थ है मोनोमियल। तो जिन्होंने सही सही लिखा है, एक 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे उनको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यूनिटरी मेथड रेशियो प्रोपोर्शन का, जैसा हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, वैसा रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए भी हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
ऑफ एरिया 64 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10th ए, एरिया दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया मतलब 64 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 × 8 आ जाता है 8 मीटर। अब हमको साइड पता चल गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 × 8 32 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ ए। 10th ऑफ बी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का है। 18 वर्कर कैन बिल्ड अ हाउस 25 डेज, हाउ मेनी वर्कर डू वी नीड टू बिल्ड अ हाउस इन 15 डेज। इनडायरेक्ट का क्वेश्चन एक आया, देखिए वर्कर दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है। तो वर्कर कितने हैं, 18 वर्कर 25 डेज, तो कितने वर्कर होंगे जो कि 15 डेज में करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं ज्यादा वर्कर कम दिन और कम वर्कर ज्यादा दिन, तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड यूज करना होगा। 18 × 25 इज इक्वल टू x × 15, सो x इज इक्वल टू 18 × 25 अपॉन 15। 5 3 = 15, 5 5 = 25, 3 6 = 18, आ जाएंगे 30 वर्कर। ये मेथड है करेक्ट क्वेश्चन करने का। अब आते हैं हम लोग देखते हैं पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल से ले रखा है क्वेश्चन। 10th ऑफ सी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6.008, देन 4.830, देन 10.170, देन 0.975 ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, 1 कैरी, 3 1 4, 4 7 11, 7 18, 1 कैरी, 8 1 9, 1 10, 10 9 19, 1 कैरी, 6 4 10, 10 10 21, 21.983। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 1.000 लगा लेते हैं, लाइक डेसिमल बना लेते हैं, 0.728, 10 - 8 2, 9 - 2 7, 9 - 7 2, तो कितना आ गया 0.272। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, जिसपे आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने करेक्टली किया है। तो ये हो गया हमारा 10th का सी। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने लाइव क्लासेस में लिया था, जो अब क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है द एंगल आर सप्लीमेंट्री एंड द स्मॉलर इज 1/4 ऑफ द लार्जर। ठीक है, तो 11th ऑफ ए हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स, तो स्मॉलर कितना हो जाएगा x/4। अब दोनों सप्लीमेंट्री है, तो लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री दिया है तो x + x/4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4x + x बराबर 180, तो 5x/4 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 3 = 6, देन 144। तो हमारा लार्जर एंगल तो पता चल गया 144, स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल x/4 है, तो 144/4 आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये हमारे हो गए दोनों पार्ट। फिर से यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन आ गया है, जो कि इनडायरेक्ट मेथड का है। 10 फार्मर टेक्स 8 आवर टू हार्वेस्ट अ फील्ड ऑफ राइस वर्किंग एट द सेम रेट, हाउ लॉन्ग वुड 6 फार्मर टेक टू हार्वेस्ट द सेम फील्ड ऑफ राइस। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 फार्मर है जो कि 8 आवर लेते हैं फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए। सेम रेट है, रेट नहीं बदल रहा है, सेम फील्ड ऑफ राइस। ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 6 फार्मर। पहले 10 थे तो 8 घंटे, अब कम हो गए, तो बट नेचुरल सी बात है कि टाइम बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, वर्कर या फार्मर और टाइम। 10 फार्मर कितना टाइम ले रहे हैं, 8 आवर ले रहे हैं, तो 6 फार्मर कितना टाइम लेंगे, मान लेते हैं x। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट है, तो 10 × 8 इज इक्वल टू 6 × x, तो x इज इक्वल टू 10 × 8/6,
2 3 जा 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 40/3 आवर विल टेक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11th का बी। सी पार्ट पे आ जाते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए जार कंटेन 3 व्हाइट 4 ब्लू 5 रेड 2 ग्रीन। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। तो कितना होगा 2 + 4 + 5 + 2, तो 2 4 6 5 11 2 14। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम। तो कितने वाइट बॉल हैं? 2 वाइट बॉल हैं, तो 3 वाइट बॉल हैं, 3 वाइट 4 3 5 7 5 12 to 14 3, हाँ 3 वाइट बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फार्मूला जरूर लिखिएगा 3/14। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल दिए हुए हैं 5, तो 5/14। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर द ब्लू बॉल, कितने ब्लू बॉल हैं? 4 ब्लू बॉल है, तो 4/14 2/7 आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितने हैं? 2 हैं, तो 2/14 = 1/7। तो ये हमारे पूरे फार्मूले के साथ जिन्होंने किया है उसको फुल मार्क्स मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये इस पेपर को सॉल्व कर दिया। अब इस पेपर को हम लोग जान रहे हैं कि ये पेपर सभी जगह हुआ है, तो इसको कोशिश करिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड किसी भी स्कूल में है, चाहे सेंट फ्रांसिस, चाहे सेंट जोसेफ, चाहे सेंट जॉन्स, कहीं भी हो, उन तक फॉरवर्ड जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसका सोल्यूशन जानने का मौका मिल पाए, ताकि वो एनुअल में फिर से अच्छी तैयारी करके और फुल में फुल लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।